देवी भवानी कथा तुलजापुर के मंदिर एक शक्तिशाली स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी भवानी को देवी शक्ति या देवी का उग्र अवतार माना जाता है। इसके बावजूद वे करुणा स्वरूपिणी भी हैं और करुणा का अर्थ दया है। इस प्रकार वे अपने भक्तों पर दुर्गा और काली की भावनाओं की छाया में दया से भरी हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने भवानी अष्टकम में शुद्ध और सरल शब्दों में ये सब कहा है। भवानी के अन्य नाम विविध अर्थ लाते हैं। भवानी देवी आदि पराशक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। भवानी का भाव भगवान शिव की आंतरिक शक्ति है। इस अर्थ में भवानी माता पार्वती हैं। भवानी रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हैं। उन्हें तुलजा, तुराजा, त्वरिता और अंबा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में वे केसर भवानी का रूप लेती हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार जो भक्त सच्ची श्रद्धा से प्रतिदिन भवानी का नाम लेते हैं, उन्हें दुख, बीमारी, अप्रत्याशित मृत्यु नहीं होती। भवानी प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिलाओं द्वारा आह्वान की जाने वाली देवी हैं। उनके सम्मान में इत्र जलाने की रस्म थी। मां के रूप में भवानी महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण की देखरेख करती हैं। देवी भागवतम में कहा गया है कि भवानी देवी आदि पराशक्ति का मूल रूप है। वे कृष्ण की बहन हैं। महाविष्णु ने कृष्ण अवतार के लिए देवी की सहायता लेने के लिए तपस्या की। परिणाम स्वरूप देवी ने कृष्ण की बहन के रूप में यशोदा से जन्म लिया। तमिल परंपरा में भवानी देवी को उनके मानव रूप में मगमाय के रूप में जाना जाता है। मघा अपभ्रंश महा है, जिसका अर्थ है महान। आई का अर्थ है माँ या दादी। इस प्रकार वे महान माँ हैं। देवी भवानी शंख और चक्र धारण करके विष्णु और कृष्ण के साथ अपने संबंधों का प्रतीक है। ललिता सहस्त्र नाम, इसे रहस्य नाम सहस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि भवानी वो देवता है जो हमेशा भक्तों की मदद करती है और मुक्ति देती है। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम ब्रह्मांड पुराण में ऋषि अगस्त्य और घोड़े के सिर वाले भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव के बीच चर्चा के अध्याय में दिखाई देता है। ऋषि अगस्त्य के अनुरोध पर हयग्रीव ने उन्हें ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम की शिक्षा दी। देवी ललिता आनंद की देवी के सबसे पवित्र 1000 नामों की। देखना है, देवी भवानी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे हथियार पकड़े हुए हैं, जिनमें मारे गए व्यक्ति का सिर है। सबसे निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल, दूसरे में दंजर, उसके ऊपर तीर और सबसे ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र है। सबसे ऊपरी बाएं हाथ में शंख है, तीसरे में कटोरा और तीसरे में असुर के सिर पर बंधी हुई नागिन है। देवी भवानी का दाहिना पैर महिषासुर के शरीर पर और बायां पैर जमीन पर टिका हुआ है। इन दोनों पैरों के बीच में असुर का सिर बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। देवी भवानी का वाहन सिंह है और पीठ पर देवी के बाईं और दाएं सूर्य और चंद्रमा उकेरे गए हैं। तुलजापुर में भवानी मंदिर, यह शक्तिपीठों में दूसरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि देवी ने उन्हें उनके अभियानों में सफलता के लिए एक तलवार, भवानी तलवार भेंट की थी। मौर्य योद्धा सूर्यवंश या सौर कुल से हैं। देवी भवानी उनके कुरा देवी या कुल देवी हैं। मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में पाई जाती है। राक्षस मातंग ने देवताओं और मनुष्यों पर कहर ढाया था। वे इस विपत्ति से मुक्ति के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने बदले में माँ देवी शक्ति से संपर्क किया। भवानी के रूप में माँ संहारक का रूप लेती हैं। सप्त माताओं वाराही, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी और सांभवी के साथ मिलकर माँ ने राक्षस को हरा दिया। भवानी ने महिषासुर को भी हराया, जिसने एक जंगली भैंसे का रूप धारण किया था। एक करदम नाम का ऋषि था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अनुभूति ने अपने नवजात शिशु की देखरेख हेतु मंदाकिनी नदी के तट पर भवानी माता की तपस्या की थी। तपस्या के दौरान कुकुर नामक राक्षस ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, जिसके दौरान माता भवानी ने अनुभूति की सहायता की और कुकुर नामक राक्षस का वध कर दिया। उसी दिन से देवी भवानी को तुलजा भवानी के नाम से जाना जाने लगा। तुलजापुर मंदिर महाराष्ट्र के सोलापुर के पास सह्याद्री पर्वतमाला की ढलान पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी से है। यहाँ देवी भवानी को एक सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अनोखे ढंग से दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सती का मुख तुलजापुर में गिरा था, जिसके कारण देवी को इस तरह सजाया गया है कि साड़ियों और आभूषणों से ढकने के बाद केवल उनका चेहरा ही दिखाई देता है। उनके ऊपरी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। देवी 8 भुजाओं वाली दुर्गा की शैली में अष्टभुजा हैं। पार्वती के रूप में उनके मुकुट में एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिससे जल प्रवाहित हो रहा है। उनकी पीठ पर एक बाणधार है। महिषासुर पर उनकी विजय का प्रतिनिधित्व सूर्य और चंद्रमा करते हैं।
उनके पास सिंह वाहन खड़ा है। मूर्ति स्वयं प्रकट और चल है। इसे वर्ष में 3 बार अपने स्थान से माँ भवानी के शयन कक्ष में लाया जाता है। सिंह के नीचे ऋषि मार्कंडेय दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का जाप कर रहे हैं। हे देवी, मैं सदैव आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, अतः आप ही मेरी शरण और एकमात्र शरण हैं भवानी। अनाथ होते हुए भी, अत्यंत दरिद्र होते हुए भी, वृद्धावस्था के लोग से ग्रस्त होते हुए भी, अत्यंत थके हुए होने पर भी, दयनीय अवस्था में होते हुए भी, समस्याओं से घिरे होने पर भी, गंभीर संकटों से ग्रस्त होने पर भी, मैं सदैव आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, अतः आप ही मेरी शरण और एकमात्र शरण है भवानी। जय माँ भवानी। हरि ओम। योगी आनंद सरस्वती।